डिस्टेंट में हम पढ़ेंगे आज यूनिट सेल एकक कोशिका। एकक कोशिका किसे कहते हैं? एकक कोशिका है क्या? प्रत्येक जालक की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को एकक कोशिका कहते हैं या यूनिट सेल कहते हैं। यदि हम ये इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा एकक कोशिका का। ये जो है या ए है या बी है और ये सी है। तीन आपके जो है बिंदु हैं, यह ए बी सी। और या इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो इनके जो बीच का कोण होगा, ऐसे ये सभी तीनों जो है एक दूसरे के ए बी और सी एक लंबवत होंगे और इनके बीच में जो कोण बनेगा, इसके बीच में जो कोण बनता है वह अल्फा होता है। इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा बीटा होगा और इसके बीच में जो कोण बनता है वह गामा कोण बनता है। तो इस प्रकार से इसमें तीन कोण बनेंगे और तीनों जो है ये आप देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में जो कोण बन रहा है वो गामा है, ए और सी के बीच में जो कोण बन रहा है बीटा है और सी और बी के बीच में जो कोण बन रहा है वह अल्फा कोण बनता है। अब ये आपका जो है एक यूनिट सेल है, एकक कोशिका है। इसके जो गुण हैं वो निम्नवत है। पहला चीज तो वही है कि इनके तीनों किनारों की विमाएं यानी ए बी सी जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। दूसरा, इनके किनारों के मध्य अल्फा बीटा और गामा कोण बनते हैं। जो आप देखे हैं कि ए और बी के बीच अल्फा बी गामा कोण बना है, ए और सी के बीच बीटा कोण बना है और सी और बी के बीच अल्फा कोण बना है। तो इस प्रकार से इसमें जो है अल्फा बीटा और गामा तीन तरह के जो है कोण बनते हैं। इस प्रकार एकक कोशिका 6 पैरामीटरों यानी ए बी सी अल्फा बीटा और गामा द्वारा जो है अभिलक्षणित होती है। ठीक है, तो हम यूनिट सेल के बारे में जान गए। यूनिट सेल है क्या? प्रत्येक जालक की सबसे छोटी इकाई को यूनिट सेल कहा जाता है। और यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है। और यूनिट सेल में जो प्रत्येक आपके जो रेखाएं हैं ए बी और सी, ये तीनों जो है दूसरे के क्या है? लंबवत है। अब हम चलते हैं एकक कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो यूनिट सेल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक आपका जो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा जो होता है सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस प्रकार से एकक कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम कहते हैं आद्य एकक कोशिका और दूसरा जो होता है सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। अब हम एक के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल है क्या? जब अवयवी कण एक
एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो। जब आपका अवयवी कण एकक कोशिका के सिर्फ कोनों पर अवस्थित हो तो उस प्रकार की एकक कोशिका को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यानी जो आपके अवयवी कण क्या है, आपका आयन है या परमाणु है, एटम्स या मॉलिक्यूल। तो तीन आपके जो है अवयवी कण हो सकते हैं किसी भी सॉलिड स्टेट में, किसी भी सॉलिड कंपाउंड्स में। वो आपका या तो आयन हो सकता है, या तो एटम्स हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो आपके अवयवी कण होते हैं, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, वह कोनों पर उपस्थित होता है, कॉर्नर पर उपस्थित होता है, सिर्फ उसके कोनों पर उपस्थित होगा। यदि वह यूनिट सेल, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब दूसरा आता है सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल। जब एकक कोशिका में एक अथवा एक से अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं तो उस प्रकार की एकक कोशिका को सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं या केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। कंफर्म हो गया कि इसमें जो आपके अवयवी कण होंगे, चाहे वो आयन्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होंगे। जब अन्य स्थानों पर उपस्थित होंगे तो उस प्रकार के यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। तो दोनों में आप देख लीजिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहेंगे, इसमें जो आपके अवयवी कण होंगे वो सिर्फ कोनों पर उपस्थित होंगे, और इसमें जो है सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होंगे। इस प्रकार से अब हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी पढ़ लिया और सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल भी पढ़ लिया।